बच्चों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमने इस वीडियो में जो भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट बनते थे, वो सारे के सारे इंक्लूड किए गए हैं। सारे टाइप को इंक्लूड किया गया है। पूरी कोशिश की गई है कि इसमें कोई भी आपका टाइप ना छूटा हो। पहले स्टार्टिंग में आपको कुछ आसान क्वेश्चन मिलेंगे। आप ये ना सोचिएगा कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो रहे हैं, धीरे-धीरे लेवल उसका टफ होता चला जाएगा और अच्छे क्वेश्चन आएँगे आपके। चलिए शुरू करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा आसान है बच्चों। 5a² माइनस का 20ab। अब इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। पहला क्वेश्चन है 5a² माइनस 20ab। अब आपको जब कभी भी क्वेश्चन हो, कहीं पर भी क्वेश्चन हो, आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए कि सभी टर्म से कुछ कॉमन मिल रहा है। सभी टर्म से कुछ कॉमन मिल रहा है। अगर है तो कॉमन बाहर ले लीजिए। यहाँ पर 5 है, क्या यहाँ पर भी 5 अंदर छुपा है? बिल्कुल है। 5a यहाँ है और 5a यहाँ भी है, क्योंकि आप 20 को लिख सकते हैं 5 4 जा 20। तो 5a आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा होगा? a माइनस यहाँ पर रहा होगा 4। ए तो कॉमन ले ही चुके हैं, b बचा 4b। बच्चों, इसके फैक्टर हो गए। इससे ज़्यादा इसके बाद इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, a² प्लस b माइनस ab और माइनस का a, इसको सॉल्व करना है। कई बार क्या है, आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। अगर सभी टर्म से कॉमन नहीं मिल रहा है तो ग्रुपिंग कर लीजिए दो दो की। कैसे? जैसे इसमें लिखा है कि a² तो आप a² लिख लीजिए। अब a² के साथ में a वाला टर्म देख लीजिए, ये रहा माइनस a। कई बच्चे बोलेंगे सर a यहाँ पर भी था लेकिन इसके साथ में b था, तो इसकी ग्रुपिंग इससे करा देंगे तो b कॉमन मिल जाएगा। a² और a प्लस b और माइनस का ab, यहाँ से कॉमन लीजिए। a² माइनस a, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन मिलेगा? a कॉमन मिल जाएगा। a माइनस 1, ठीक है। यहाँ से a बचा और a तो कॉमन ले ही लिया था, यहाँ 1 बचा। ठीक, अब यहाँ देखिए, इसमें से क्या कॉमन मिलेगा? प्लस b कॉमन मिल जाएगा। b कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? 1 माइनस माइनस a, 1 माइनस a। आप देख रहे होंगे एक टर्म आपका ये है और एक टर्म आपका ये है। इसमें क्या है? a माइनस 1 और यहाँ क्या है? 1 माइनस a। उल्टे हैं, अपोजिट हैं। अगर a इधर आ जाए, 1 इधर आ जाए। a नेगेटिव का है, यहाँ पर पॉजिटिव का है। यहाँ 1 पॉजिटिव का, यहाँ 1 नेगेटिव का। तो ऐसे केस में क्या होता है, आप यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए। -1 क्या? माइनस कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर ये तो ऐसे रहेगा a माइनस 1, ठीक है। यहाँ से आप माइनस कॉमन लीजिए, इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से माइनस लीजिए बाहर। ये तो प्लस है, जब यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस और ये वाला प्लस मल्टीप्लाई होगी तो माइनस हो जाएगा माइनस का b। ये हो जाएगा निगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव हो जाएगा तो पहले लिख लें a, और ये निगेटिव हो जाएगा। अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा समझिए कि ब्रैकेट के अंदर जो कोई भी टर्म है वो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अगर ये पॉजिटिव का 1 तो देखिए निगेटिव का 1 हो गया। ये निगेटिव का a था, हो गया पॉजिटिव का a। अब ये दोनों ही टर्म बिल्कुल सेम हो गए। सेम तो नहीं है, इसके अंदर जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये सेम है। आप कॉमन ले लीजिए a माइनस 1। भाई इस टर्म में भी a माइनस 1 था, इसमें भी a माइनस 1 था। a माइनस 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ से? a और यहाँ से क्या बचा? माइनस का b। उसको अलग एक ब्रैकेट में लिख देंगे। इसके फैक्टर हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 अपॉन x। इसके फैक्टर करने हैं। तरीका वही कि सबसे पहले सभी से कॉमन लीजिए। सभी से कॉमन नहीं मिलेगा तो कुछ ग्रुपिंग कर लीजिए या फिर आइडेंटिटी पर चले जाइए। सारी चीज़ें अपनानी पड़ेंगी आपको। जैसे यहाँ पर है x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2 है, इतना सा। इसको देखिए, क्या ये आइडेंटिटी बन सकती है? बिल्कुल सर बन सकती है। कैसे? अगर आप लिखें यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखिए x प्लस 1 अपॉन x है, इसका होल ऑफ स्क्वायर कर दें ऐसा, तो जरा आइडेंटिटी लगाइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a² प्लस 1 अपॉन x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह पर क्या है? x, इंटू b की प्लेस पर क्या है? 1 अपॉन x। देखिए x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा? x² प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस x से x कैंसिल हो चुका था, 2 1 जा 2।
क्या ये और ये बिल्कुल सेम है या नहीं, तो मीन्स इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन अभी लिखेंगे नहीं, हमने समझाया था आपको यहाँ पर वो चीज़ लिख कर दिखानी होगी। जैसे एक्स स्क्वायर है, ठीक, प्लस इसको आप लिख सकते हैं 1/x का होल ऑफ स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर 2 है, 2 जो कि फॉर्मूले में भी होता है, आइडेंटिटी में यही तो होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूले में देखिए 2 है, 2 बाद में क्या है a, क्या है ये a, तो यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है एक्स स्क्वायर, क्या होगा एक्स स्क्वायर, नहीं x होगा केवल, क्योंकि ये होल ऑफ स्क्वायर है, यहाँ पर x होगा इनटू, फिर क्या होता है b, और b की जगह पर यहाँ पर क्या है 1/x, 1/x। क्या बताइए, इसको हमने ऐसे लिखा, कोई गलती की नहीं, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जा 2, वही टर्म आ जाएगा, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। क्यों लिखा, क्योंकि ये पूरी आइडेंटिटी बन जाएगी ये वाली, जैसे ये बनी थी ये, इस टाइप से यहाँ पर इसकी जगह पर हम ये आइडेंटिटी लिख सकते हैं। क्लियर, बाकी तो सब वही रहेगा, बाकी तो सेम रहेगा, माइनस का 2x और माइनस का 2/x। अब इसकी जगह पर बताइए क्या लिखें, x प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से कभी कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन मिलेगा, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस कॉमन ले लिया, 2 यहाँ भी है, 2 इसमें भी है, 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, x माइनस 1/x। सर माइनस नहीं, माइनस तो आप कॉमन ले चुके थे, प्लस होगा 1/x, 1 में x। अब देखिए, एक टर्म आपका ये है और एक टर्म आपका ये है, इसमें और इसमें क्या सेम है, यहाँ पर वही टर्म है, यहाँ पर भी वही टर्म है, इसकी पावर है 2 और इसकी पावर है 1, कुछ नहीं तो 1 होगी। अब दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 1, x प्लस 1/x, ये टर्म कॉमन था। अगर आपने एक टर्म कॉमन लिया है, यहाँ पर क्या थी पावर 2, 2 थी, तो यहाँ से एक टर्म आ जाएगा, एक टर्म रहेगा, क्या रहेगा x प्लस 1/x, इसके साथ अंदर बचा रहेगा ये, और माइनस का 2, अगर ये ब्रैकेट ना लगाएं चलेगा, माइनस का 2, इसको भी ना लगाएं तो भी चलेगा, यहाँ से हटाकर ऐसे ही लिख दें तब भी ठीक है ना, क्योंकि और कुछ तो आ नहीं रहा है हमारे पास, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा करते हैं, इसको रख कर दें, यहाँ पर से देख लेते हैं इसको, इसमें इसमें सभी से कॉमन लेना है, कॉमन तो मिल नहीं पाएगा, आप इसकी ग्रुपिंग कर लीजिए, ग्रुपिंग में 2 2 की ग्रुपिंग कर लीजिए, जैसे 1 प्लस एक्स है, इसको चलिए यहीं सॉल्व कर देते हैं, 1 प्लस एक्स है, आप 1 प्लस एक्स लिखिए, 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। इसके बाद देखिए y है, अब y के साथ में कौन सा टर्म ले लें, y के साथ में आप इसको ले लीजिए, y को और xy को, y के साथ में इसको कंबाइन कर लीजिए, प्लस y प्लस xy, ठीक है, इन दोनों को साथ साथ लिख लिया, इसकी ग्रुपिंग करा दी। अच्छा, माइनस जेड है और इस माइनस जेड के साथ में आप ले लीजिए माइनस का जेड एक्स, देखिएगा माइनस जेड और माइनस का जेड एक्स, ठीक। अब क्या बचा, वाई जेड है और एक्स वाई जेड है, माइनस का, ये भी लिख लीजिए माइनस का वाई जेड और माइनस का एक्स वाई जेड। हमने थोड़ा यहाँ पर यह बात ध्यान दी है कि सेकंड टर्म में कहीं ना कहीं x आ रहा है, दो दो के साथ में x आना चाहिए, इन दोनों के साथ में x भी है, इन दोनों के साथ में देखो यहाँ x है, इन दोनों के साथ में देखो यहाँ x है, और पहला टर्म था 1 प्लस एक्स, तो कहीं ना कहीं ये x में आएगा, कुछ x में एक्सप्रेशन बनने वाला है, तो ये तो 1 प्लस एक्स है ही, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लीजिए y, इन दोनों टर्मों से y कॉमन ले लीजिए, कॉमन लिया तो बचा क्या 1 प्लस एक्स, यहाँ से ले लीजिए माइनस का जेड कॉमन, माइनस का जेड कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 प्लस एक्स, यहाँ से कॉमन ले लीजिए माइनस का वाई जेड, माइनस का वाई जेड कॉमन लेंगे, बचेगा क्या 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस एक्स यहाँ भी है, 1 प्लस एक्स इसमें भी है, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, क्या करेंगे सभी से 1 प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे। अब बताइए क्या बचा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 प्लस, ये तो कॉमन ले ही लिया है तो y बचा, ये कॉमन ले ही चुके हैं माइनस का z बचा, ये कॉमन ले ही चुके हैं माइनस का y z बचा, y z ब्रैकेट क्लोज। अब क्या इसमें भी कुछ कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर होगा तो लिखेंगे कैसे इसको,
चलिए देख लेते हैं। 1 प्लस एक्स ये रहा ब्रैकेट। ऐसा करते हैं, इस y के साथ में माइनस का वाई जेड लिख लीजिए। y के साथ में माइनस का वाई जेड लिख लिया। इसके बाद 1 माइनस जेड को भी लिख लीजिए, प्लस 1 माइनस का जेड। अच्छा, 1 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज। यहाँ देखिए y और y दोनों में y है, आप y कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? y नहीं, 1 माइनस जेड। ठीक है, और ये टर्म देखिए क्या है, प्लस का 1 माइनस जेड। क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं लिखेंगे, लिखेंगे फिलहाल ऐसे ही। अब ये देखिए कि यहाँ और यहाँ कॉमन क्या है, कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो क्या होगा, 1 कॉमन होगा। क्या होगा, 1 कॉमन होगा। इस टाइप से लिख देंगे 1 माइनस जेड, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा, 1 की जेड से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का जेड मिलेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, इसके बाद ये तो 1 प्लस एक्स था ही, यहाँ और यहाँ कॉमन क्या है, 1 माइनस जेड, दोनों में है। अब 1 माइनस जेड कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, y प्लस 1, y प्लस 1, जो भी बचा उसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। इस टाइप के इसके फैक्टर हो गए। क्या था बच्चों, कुछ नहीं था, बस ग्रुपिंग थी, ग्रुपिंग करनी थी आपको, थोड़ा सा अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद कॉमन वगैरह लेना है तो हो जाता है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 5, x इंटू ए माइनस 5 प्लस y इंटू 5 माइनस ए। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले से ही किया हुआ है, बस आपको थोड़ा सा आगे पीछे माइनस वगैरह को सेट करना है। कैसे, देखिए x माइनस ए, एक्स इंटू ए माइनस 5। यहाँ देखिए पहला ब्रैकेट क्या है, a माइनस 5, यहाँ क्या है 5 माइनस ए, यहाँ a पॉजिटिव तो इधर a निगेटिव, इसमें 5 निगेटिव तो इसमें 5 पॉजिटिव, बस निगेटिव पॉजिटिव का खेल है। तो ऐसे में क्या होता है, आप यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, जो माइनस आपने कॉमन लिया है वो वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो जो आपने कॉमन माइनस लिया था माइनस वो, और ये प्लस प्लस माइनस वाई, बाकी अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे, जो वैल्यू पॉजिटिव थी वो निगेटिव और जो निगेटिव थी वो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाली पहले लिख ले a और माइनस का 5, ए निगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था निगेटिव हो गया। अब देखिए क्या है, इस टर्म से और इस टर्म से कॉमन कुछ है, a माइनस 5 इसमें भी है, a माइनस 5 इसमें भी है, आपने a माइनस 5 कॉमन ले लिया, बचा क्या, x माइनस वाई, ब्रैकेट में x माइनस वाई, इसके भी फैक्टर हो गए। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100, इसके फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक आइडेंटिटी आपको ध्यान में आ रही होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार वही टर्म पॉजिटिव और एक बार वही टर्म नेगेटिव, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, कुछ इसी तरह से इसको भी लिख कर देखिए, जैसे एक्स का चलो होल स्क्वायर तो ये लिखा ही है, माइनस वाई का स्क्वायर है अपॉन में 100 है, क्या 100 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे, 10 का स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिए y अपॉन 10, y अपॉन में 10 का होल ऑफ स्क्वायर, इस टाइप से। तो ये टर्म आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब ये होता है तो ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर a और b की प्लेस पर ये टर्म है, तो आपको यही टर्म लिखने होंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आप लिखेंगे x प्लस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन में 10, आपके फैक्टर हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बच्चों शायद समझ में आ रहे होंगे क्योंकि बिल्कुल आसान अभी चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं अरेंज करना है, थोड़ी बहुत आइडेंटिटी की हेल्प ले लेनी है और उससे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2a5 टू ए रेज्ड पावर 5 माइनस 32a सॉल्व करिए। क्या कहा था आपको, पहले पूरे टर्म से कॉमन लेना है, जो भी टर्म्स दे रखे हैं सभी से कॉमन लेने की कोशिश करिए, अगर मिल रहा है तो ठीक है। क्या है यहाँ पर 2 है और a की पावर 5 है, यहाँ पर 32 है और a की पावर 1 है, जो सबसे कम होगा वही तो कॉमन मिल पाएगा। ठीक है, तो क्या लेंगे, 2
ए कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा ए रेज्ड पावर 4 माइनस 32 से आपने 2 कॉमन ले लिया है तो 16 बचा यहाँ पर 16 बस 2a ब्रैकेट में इस a की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर? बिल्कुल, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा माइनस इस 16 को कैसे लिखें? कुछ बच्चे बोलेंगे कि 4 4 जा 16 होता है, बिल्कुल होता है। 4 का होल ऑफ स्क्वायर 4 4 जा 16, लेकिन आप स्क्वायर के फॉर्म में इसको 2 का स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर लिख लें तो बनेगा। देखिए इस टाइप से 2 स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 का स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे 2a। अब यहाँ देखिए, अभी जो आइडेंटिटी इस वाले क्वेश्चन में लगाई थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होने वाली है। ये है आपका a पूरा का पूरा, ये a है और a का स्क्वायर माइनस ये पूरा b है और b का स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो a प्लस बी और a माइनस बी लिखते हैं। यहाँ पर a की जगह पर क्या है पूरा a स्क्वायर, तो a प्लस बी, ये वाला टर्म a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, इस टाइप से a प्लस बी और a माइनस बी। अगर बच्चों आपको ये डिस्टर्ब कर रहा हो 2 की पावर 2 तो आप यहाँ पर 4 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिख लीजिए 4 यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। दिक्कत वैसे भी नहीं थी, ऐसे थोड़ा आपको ठीक लग रहा होगा। 2a स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, अब क्या है a स्क्वायर ये वाला, तो इसको आप ऐसे लिख लें a का होल ऑफ स्क्वायर, बात तो वही है, माइनस इस 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, बोलिए 2 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। फिर से वही आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी जो अभी अभी आपने लगाई थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यहाँ पर भी वही होगा, बाकी सब सेम रहेगा। 2a इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ए और ये बी, एक बार प्लस में होगा ए प्लस बी और एक बार माइनस में होगा ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। अब इसके फैक्टर आपके हो गए, कंप्लीट क्वेश्चन। बस आइडेंटिटी का यूज किया था, लग रहा है ना आपको आसान है, बस थोड़ा सा सॉल्व तो करना ही होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें लिखा है कि एक्स की पावर 4 प्लस 4, इसके भी फैक्टर करने हैं आपको। एक्स की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, बिल्कुल एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस इस 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे करने से हुआ क्या भाई, ये पॉजिटिव है, ऐसा करने से एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर और 2 स्क्वायर, अगर हम माइनस या प्लस कर दें, क्या प्लस कर दें 4x स्क्वायर ऐड कर दें और 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि हमको यही वैल्यू ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है, क्यों किया ऐसा? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू में a जो यहाँ है, या फिर ये वाला मान लीजिए a इंटू में b जो यहाँ है b, ये टर्म आता है, बिल्कुल आता है। अच्छा, हमने इसको लिखा था एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस इसको लिखा 2 स्क्वायर, ये मान लीजिए a है और ये मान लीजिए b है।
अगर कुछ ऐसा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस क्या होगा, आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए बोलिए 2ab, 2 जो कि आइडेंटिटी में होता है इंटू ए की प्लेस पर क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू बी की प्लेस पर क्या है 2, इस टाइप से। अगर ये टर्म आपने ऐड किया है तो यही टर्म आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और ये टर्म क्या है, 2 जा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। बताइए कोई फर्क पड़ा? नहीं। वही टर्म पॉजिटिव में है, वही टर्म नेगेटिव में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा इतना ही। लेकिन क्या हुआ, एक आइडेंटिटी बन गई यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना सा ये आइडेंटिटी बन गई। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी, मतलब ए और प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ये वाला टर्म है। अच्छा, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं नहीं, 2x का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर ये पूरा टर्म मान लीजिए क्या है, a, और ये क्या है b। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस b, वही करेंगे। a प्लस बी, ए की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये पूरा आपका ए है, और प्लस बी ये वाला 2x, ब्रैकेट क्लोज, इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। इस टाइप से इसके भी फैक्टर हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, इसको रख कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि a इंटू ए माइनस वन माइनस बी इंटू बी माइनस वन। यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ऐसे तो कुछ कॉमन तो नहीं लग रहा, मल्टीप्लाई करेंगे फिर देखेंगे। ए की ए से मल्टीप्लाई करिए, यहीं देख लेते हैं। ए की मल्टीप्लाई करिए ए से, क्या होगा ए स्क्वायर, फिर ए की मल्टीप्लाई करिए 1 से, क्या होगा माइनस का ए। ठीक, अब है बारी माइनस बी की, माइनस बी की मल्टीप्लाई बी से करिए तो माइनस का बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, बी की जब 1 से करेंगे तो बी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करते हैं, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इनको कंबाइन कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको और इसको साथ में, अब माइनस ए और प्लस बी को इधर लिख लीजिए, माइनस ए और प्लस बी। यहाँ पर क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या कोई आइडेंटिटी है? यस सर, बिल्कुल आइडेंटिटी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, माइनस का ए और प्लस का बी। ऐसा करिए, यहाँ से इतने टर्म से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, बचा क्या होगा, बी नहीं ए माइनस बी, क्या बचा होगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। अगर ना कॉमन लेते तो भी ठीक था, अभी यहाँ पर हमने -1 कॉमन ले लिया तब भी चलेगा। तो क्या हुआ, एक टर्म आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में ये रहा और एक ये रहा, इसमें कॉमन क्या है a माइनस बी, ए माइनस बी, आपने a माइनस बी कॉमन ले लिया। ठीक, a माइनस बी जब यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा a प्लस बी, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा a प्लस बी, और ये तो कॉमन ले ही चुके थे तो यहाँ से क्या बचा माइनस का 1, माइनस का 1, बस आपके फैक्टर हो गए। यही क्वेश्चन था, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों थोड़ा सा हो सकता है कि आपको खराब लगे क्योंकि लेंदी होने वाला है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, x8 माइनस वाई की पावर 8, इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये वाली आइडेंटिटी यूज होने वाली है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, इसको कैसे लिखें, स्क्वायर की फॉर्म में लिखिए ताकि ये आइडेंटिटी लग सके। इसको लिख सकते हैं आप x की पावर 4 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस y की पावर 4 का होल ऑफ स्क्वायर। बोलिए लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, वही टर्म मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से क्या मिला,
यहाँ पर आप आइडेंटिटी अब ये वाली लगा सकते हैं। ये पूरा आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, अब क्या है, अब यहाँ पर फिर ये माइनस में आ गया, ये पॉजिटिव में है। वैसे तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी रुकते हैं, इसको नहीं करेंगे। x4 प्लस y4 ब्रैकेट में, यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। बोलिए ऐसा कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, वही टर्म मिलेगा। लेकिन हमें फ़ायदा ये हो गया कि ऐसा करने से फिर से ये आइडेंटिटी लग जाएगी। ये तो चलेगा साथ में एक्स की पावर 4 प्लस वाई रेज्ड पावर 4। यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? अब फिर क्या फैक्टर हो गए? अभी नहीं, थोड़ा सा बाकी है। अब यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी ये वाली लगेगी। देखिए बिल्कुल सेम है। फिर से इसी को a प्लस बी और a माइनस बी लिखना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पर हमने इस चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व नहीं किया, आगे अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इतना भी ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वाला टर्म था, ऐसा लगा लेते हैं ब्रैकेट, और यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस टाइप से आपके सारे फैक्टर्स हो गए। कंप्लीट ये क्वेश्चन हुआ। देख रहे हैं ना, आपको एक ही आइडेंटिटी पर बार बार बच्चे अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं, कहीं ना कहीं प्लस माइनस में गलती हो गई, समझो पूरा आपका क्वेश्चन चला गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 है एक्स स्क्वायर माइनस 4x। आसान लग रहा है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का माइनस का 21 माइनस है। क्वेश्चन नंबर 11, इसके फैक्टर करने हैं और यहाँ पर कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। चेक कर लीजिए क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है ये क्वेश्चन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या उस टाइप में है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में ये क्वेश्चन दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला टर्म होना चाहिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के टर्म में है, फिर बाद में एक्स वाला टर्म होना चाहिए, वो भी है, फिर कांस्टेंट वाला टर्म होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस सीक्वेंस से ये टर्म आपका लिखा हुआ, ये एक्सप्रेशन आपका लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे? तरीका वही है, क्या 21 की मल्टीप्लाई करिए इसके कॉफिशिएंट से। यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं तो 1 होगा। 21 की मल्टीप्लाई इसके 1 से करेंगे, आपको 21 मिलेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 मिलेगा। ठीक, अब इस 21 के फैक्टर्स करने हैं। ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करने पर माइनस का 4 मिले, माइनस करने पर माइनस का 4 मिले। क्या होंगे फैक्टर? 7 3 जा 21 होता है, और 7 से अगर 3 को माइनस करें तो 4 मिलेगा। देखिए 7 से अगर 3 को माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा, लेकिन 4 आपको चाहिए तो है, लेकिन माइनस का, तो क्या करेंगे? इसके लिए -7 और +3 कर दीजिए। माइनस करेंगे तो माइनस का 4 मिलेगा। 7 और 3 दोनों का डिफरेंस -4 होगा, बड़ी वैल्यू 7 है, तो जो बचेगा वो भी यहीं से होगा, -4 होगा। ठीक है, तो लिखिए इसको, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। हमेशा 4x को, इस 4x को लिखेंगे माइनस का 7x और प्लस का 3x, इस टाइप से। माइनस का 7x प्लस का 3x और माइनस का 21, वो तो रहेगा। अब स्टार्टिंग के 2 टर्म से कॉमन ले लीजिए और यहाँ से कॉमन ले लीजिए। क्या मिला? x और x दोनों जगह है, x कॉमन ले लिया, बचा क्या? x माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ देखिए क्या कॉमन है? 3, प्लस का 3 कॉमन ले लिया, बचा क्या? x माइनस 7, क्योंकि 3 7 या 21 होता ना, 3 तो कॉमन ले लिया, 7 बचा होगा। अब यहाँ और यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है? x माइनस 7 कॉमन ले लिया, बचा x प्लस 3,
कंप्लीट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर बेस्ड था। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है 12, क्योंकि अंडर रूट वाले क्वेश्चन है और बच्चे अक्सर अंडर रूट वालों को छोड़ देते हैं, अंडर रूट वालों से जान पहचान नहीं करते। आज इससे कर लेते हैं जान पहचान। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 3 एक्स प्लस 12, ये क्वेश्चन है। तरीका वही जो अभी किया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। क्या किया था? आपको चेक करना है क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मीन्स सिक्वेंस से लिखी है, जनरल फॉर्म जैसी होती है उस टाइप से लिखी हुई है। पहला टर्म एक्स स्क्वायर वाला है, बाद में एक्स वाला टर्म है, बाद में कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसका कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कोई नहीं तो कौन होगा? 1 होगा। 12 की इस 1 से मल्टीप्लाई कराइए, क्या होगा? 12 होगा, ठीक है। अब इस 12 के फैक्टर आपको करने हैं, बिल्कुल करने होंगे फैक्टर। कैसे करने होंगे? ऐड करने पर ये वैल्यू मिलती हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ऐड करने पर ये वाली वैल्यू मिलती हो। यहाँ पर ये सब का सब है ना, ये रूट में 3x, ये सब वेरिएबल की तरह काम करेगा। रूट थ्री है, ये भी वेरिएबल की तरह काम करेगा। फिर से देखिए, ऐसे फैक्टर करिए 12 के कि ऐड करने पर ये मिले, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही मिले, लेकिन ऐड करें तो ये वैल्यू मिले। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर अंडर रूट 3 आ रहा है, तो आप ऐसा करिए, जो भी फैक्टर होंगे उसमें अंडर रूट 3 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ऐड करना पड़ रहा है। ऐड तभी होगा जब यही टर्म दोनों जगह होगा, होगा ना, दोनों जगह होगा तभी ऐड हो पाएगा। तो अब दोनों जगह हमने ये वाला टर्म लिख लिया, रूट थ्री, यहाँ रूट 3 था, लिख लिया। अब क्या करें? अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएं तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई तो 3 मिला। अब इस 3 में किस नंबर की मल्टीप्लाई कराएं कि 12 मिल जाएगा आपको? एक ही नंबर मिला, 4। अगर 3 में 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, ठीक। ये वाला 3 कहाँ से आया था? इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई तो 3 आया। अब 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि 12 आए? 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 आएगा। बस इस 4 को कैसे लिखें? इस 4 को कैसे लिखें कि ऐड करने पर 5 आए? इस 4 को कैसे लिखें कि ऐड करने पर 5 आए? 4 को लिख सकते हैं केवल और केवल 4 1 जा 4, 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर 4 लगा दीजिए, यहाँ पर 1 लगा दीजिए, आपके फैक्टर हो गए। बस एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसकी जगह पर आप ये वैल्यू और ये वैल्यू लिखेंगे, क्या? 4√3 एक्स, भाई वो तो रहेगा ना एक्स, प्लस 1√3 एक्स, और 1 को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, छोड़िए, प्लस 12। स्टार्टिंग के 2 टर्म से कॉमन लीजिए और यहाँ से कॉमन लीजिए, क्या मिलेगा आपको? बताइए। क्या मिला कॉमन? केवल और केवल एक्स। यहाँ बचा एक्स प्लस यहाँ बचा 4√3, 4√3 प्लस यहाँ और यहाँ कॉमन क्या मिलेगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो टर्म यहाँ पर बन रहा है वही टर्म यहाँ भी होगा, बिल्कुल होगा। पहला टर्म क्या है? एक्स, मीन्स आपको यहाँ से एक्स ही लाना है, बाकी जो बचेगा वो सारा का सारा कॉमन लेना है। मीन्स रूट 3 तो कॉमन लेना पड़ेगा, रूट 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा? एक्स प्लस, अब रूट 3 यहाँ तो था नहीं, इसको कैसे लिखें? देखिए, इस 12 को आप लिख सकते हैं 3 4 जा 12। इस 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। दोनों की अगर मल्टीप्लाई कराएंगे, आपको 3 मिलेगा, और ये 4 तो पहले से ही था, दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 मिल जाएगा। क्लियर? तो मीन्स 12 को आप इस टाइप से लिख सकते हैं। तो रूट 3 यहाँ है, रूट 3 यहाँ है, कॉमन मिल जाएगा। यहाँ बचा एक्स और प्लस रूट 3 इंटू 4, मीन्स 4√3। हमने कहा ना, जो टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ बनना चाहिए, उस हिसाब से आपको कॉमन लेना पड़ेगा पूरा पूरा। चलिए, अब यहाँ और यहाँ कॉमन क्या है? इस टर्म में और इस टर्म में केवल कॉमन है 4√3, बचा x प्लस √3, x प्लस √3, कंप्लीट। देखा, थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करने में बच्चों को हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। एक और ऐसा क्वेश्चन है, उसको भी करते हैं, तब तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है 13,
एक्स स्क्वायर टू रूट टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट टू एक्स और माइनस का 30। ये बिल्कुल सेम तरीका वही। सबसे पहले देख लीजिए क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, बिल्कुल है। पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, बाद में एक्स वाला टर्म है, बाद में कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है। यहाँ पर देख लीजिए कोफिशिएंट क्या है 1। इस 30 की मल्टीप्लाई कराइए इसके 1 से, क्या होगा 30 होगा, 30 बन जा 30। अब इस 30 के फैक्टर करिए कि माइनस करने पर माइनस का ये टू रूट टू आता हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस करने पर ये आता हो। पहले तो देख लीजिए यहाँ पर रूट टू है, आप भी रूट टू लगा दीजिए, क्योंकि दोनों टर्म में रूट टू तो आएगा ही आएगा। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको 2 मिलेगा। अब इस 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि 30 आ जाए? इस 2 में आपको मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी 15 से, क्योंकि 15 टू जा 30 होता है। अब इस 15 को कैसे लिखें कि माइनस करने पर माइनस का 2 मिले? भाई साहब 5 3 जा 15 होता है, और 5 से 3 माइनस करेंगे तो प्लस का 2 मिलेगा। आपको चाहिए माइनस का, तो ये माइनस कर दीजिए और ये वाला प्लस कर दीजिए, बस हो गए। ये और ये नंबर मिल गया, मिस ये 5 यहाँ आएगा और 3 यहाँ आएगा, हो गया फैक्टर एक्स स्क्वायर। अब इसकी जगह पर आप ये और ये लिखेंगे, माइनस 5 अंडर रूट टू एक्स प्लस 3 अंडर रूट टू एक्स माइनस का 30। क्लियर? नहीं आ रहा समझ में? देखिए 5 3 जा 15 और इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आएगा। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, और इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए, ये रूट टू और ये रूट टू। भाई ये रूट टू जो है वो वेरिएबल की तरह काम करता है, तो जैसे यहाँ पर लिखा है 5 और ये 3, 5 में से 3 गए, डिफरेंस देखिए, ये नेगेटिव का 5 है और ये 3 पॉजिटिव का है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2। बाकी 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 ये तो लगा रहेगा ना, देखिए वही मिला, ठीक। अब आगे करते हैं, वही स्टार्टिंग के 2 टर्म से कॉमन लेना है और यहाँ से कॉमन लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्या मिलेगा यहाँ पर? एक्स बचा क्या, एक्स माइनस 5 अंडर रूट टू। अब यहाँ देखिए क्या कॉमन मिलेगा। भाई थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको पहला टर्म यही लाना, मिस जो टर्म यहाँ पर बन चुका है ब्रैकेट में वही टर्म यहाँ बनेगा। तो पहला टर्म क्या है यहाँ पर, एक्स, मीन्स यहाँ पर एक्स ही बचना चाहिए, एक्स के साथ में जो कुछ भी वो आपको कॉमन लेना है, तो ये जो कॉमन है ये ले लीजिए। 3 अंडर रूट टू कॉमन ले लिया, क्योंकि इसके साथ में एक्स था और हमें अंदर एक्स ही चाहिए, एक्स बचा, ठीक, माइनस माइनस। अब यहाँ से ये कॉमन कैसे लें? इस 30 को लिखने का तरीका क्या हो सकता है बताइए? 5 6 जा 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 6 जा 30। अब इस 6 को कैसे लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 लिख सकते हैं। इस 2 को कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू, बताइए। 30 को हमने 5 6 जा 30 लिखा था, 6 लिखा था यहाँ पर, और 6 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 रूट टू कॉमन ले चुके हैं, यहाँ से भी 3 रूट टू कॉमन ले लीजिए, ले लिया। यहाँ पर बचा एक्स माइनस माइनस, और 30 को इस टाइप से तो लिखा ही था, ये कॉमन ले ही चुके हैं, बचा क्या? 5 अंडर रूट टू, 5 अंडर रूट टू। क्लियर? अब क्या है, यहाँ और यहाँ जो जो कॉमन है वो लिख लीजिए, x माइनस 5 अंडर रूट टू, और यहाँ पर बचा x प्लस 3 रूट टू, एक्स प्लस 3 अंडर रूट टू, हो गए। बस इसी टाइप का है बच्चों, थोड़ा सा यही टफ माना जाता है और कोई नहीं है। यही 2 टाइप के क्वेश्चन थे, अंडर रूट टू के अभी 2 और हैं। अभी देखा होगा आपने, ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर जो भी आ रहा है रूट वो बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो थोड़े से इनको एडजस्ट करने में बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है बहुत आसान, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी 2 टाइप के, एक टाइप और बनता है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है ये वाला, शायद ये रूट में है और ये रूट में है, बीच में रूट नहीं है, बाहर है, यहाँ है और यहाँ है। इसमें क्या था, बीच में था, और ये वाले में बाहर बाहर है। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है, अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर, 9x प्लस 4 अंडर रूट टू, इसको भी फैक्टर करना है, वही
क्या करेंगे सबसे पहले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, बिल्कुल है। पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, बाद में एक्स वाला टर्म, बाद में कांस्टेंट टर्म। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर पहले तो देख लीजिए कॉमन कुछ मिल रहा है, कॉमन नहीं मिलेगा, तो यहाँ और यहाँ पर जो भी नंबर हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कराइए। √2 की √2 से मल्टीप्लाई होगी तो बच्चों √4 होगा, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 2 आएगा। क्लियर, 2 की 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 8। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराइएगा, आपको 8 मिलेगा। अब इस 8 के फैक्टर करिए कि ऐड करने पर 9 आता हो। ऐड करने पर तो 8 1 जा 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा और दोनों को ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा। ये आसान होता है। तो ये देखो फैक्टर हो गया इसके, √2 एक्स स्क्वायर प्लस इस 9x को लिखेंगे 8x प्लस 1x, 8x प्लस 1x प्लस 4√2। स्टार्टिंग के दो टर्म से कॉमन लीजिए, लास्ट के दो टर्म से कॉमन लीजिए। क्या मिलेगा यहाँ पर, जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो वो सारा का सारा ले लीजिए। यहाँ पर √2 है और यहाँ पर भी √2 कॉमन मिलेगा, √2 साथ में x भी है, यहाँ बचा x और प्लस। इसको कैसे लिखें, देखिए 8 को आप लिख सकते हैं 2 4 जाए 2 इंटू 4, और 2 को लिख सकते हैं √2 और √2 लिख सकते हैं, तो √2 कॉमन मिलेगा, तो बचा क्या 4√2, 4√2। ठीक, अब यहाँ देखिए कॉमन क्या है, कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 ले लीजिए, बचा क्या x प्लस 4√2। अब ये और ये देखो टर्म दोनों सेम हो गए, ये भी कॉमन ले लीजिए, x प्लस 4√2, बचा क्या √2x प्लस 1, √2x प्लस 1 हो गया फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि a की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर और प्लस 3। सॉल्व करिए इसको, कैसे करें भाई साहब, यहाँ पर तो पावर 4 आ गई, अभी तक आपने 4 वाले किए ही नहीं, अब क्या करें, क्वेश्चन गलत है क्या? ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा। मान लीजिए लेट ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू x है तो बताइए a4 कितना हो जाएगा, a4 हो जाएगा x स्क्वायर। ए स्क्वायर x है तो a4 कितना हो गया, इसका डबल कर दिया तो आपको इसकी पावर का भी डबल कर देना होगा। यहाँ 1 है तो यहाँ 2, यहाँ 2 था क्या कर दिया 4, 2 का डबल 4, यहाँ 1 था तो 1 का डबल करिए 2 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी होगी। a की पावर 4 जहाँ पर है वहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर की जगह लिख दीजिए एक्स और प्लस 3। अभी आपका इस टाइप में क्वेश्चन बन गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में जाकर x की जगह पर फिर से a स्क्वायर और a की पावर 4 पुट कर देंगे। जनरल क्वेश्चन बन गया है नॉर्मल सा। 3 की 1 से मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा 3, क्या मिला 3। इस 3 के फैक्टर कर लीजिए कि ऐड करने पर 4 मिले, 3 1 जा 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा और ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3, यहाँ और यहाँ कॉमन लीजिए, क्या है x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 मिलेगा। x प्लस 3 यहाँ पर भी है, x प्लस 3 यहाँ पर भी है, दोनों में कॉमन है, आप कॉमन ले लीजिएगा। इधर आ जाते हैं, x प्लस 3 आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या x प्लस 1, x प्लस 1। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ अभी हमारा क्वेश्चन x में नहीं था, हमारा आंसर x में आ रहा है, ये x में नहीं है। आपने जो कंसीडर किया था वो वैल्यू पुट करिए, x की प्लेस पर क्या माना था a स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a स्क्वायर लिखना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि x की प्लेस पर क्या था a स्क्वायर। अब जाकर ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, बिल्कुल आसान था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 के बाद 16 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 इसके फैक्टर करने हैं। कई बार बच्चों यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 है, स्टार्टिंग का टर्म देख लीजिए और लास्ट वाला टर्म देख लीजिए, क्या ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है? बिल्कुल, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? 4x स्क्वायर जो है
यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2x का होल ऑफ स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है प्लस का 25, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब बीच में जैसे आइडेंटिटी का थोड़ा ध्यान रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर है तो आप इसको लिख लीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या ये आइडेंटिटी होती है? बिल्कुल ये आइडेंटिटी होती है। ऐसे ही यहाँ देखिए, ये ए स्क्वायर है, ये वाला टर्म ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है और प्लस ये बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है। बीच में क्या होता है? 2ab। बीच में क्या होता है? 2 इंटू ए इंटू बी, यही तो है 2ab। 2 इंटू में ए और इंटू में बी। ठीक है, क्या ये ऐसा लिखने के बाद ये जो टर्म बना है, क्या ये और ये दोनों सेम है? बिल्कुल है। 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, बिल्कुल सेम आ गए। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे? 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर। जब यहाँ पर a और b था तो इन्होंने a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर किया। हमारे पास 2x और 5 था तो हमने 2x प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर कर दिया। क्वेश्चन कंप्लीट, आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है p प्लस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 20, p प्लस क्यू इंटू में है माइनस का 125। इसमें क्या है, इससे पहले अभी हम लोग क्वेश्चन किए थे जहाँ पर हमने उसको x कंसीडर किया था। यहाँ पर भी वही करेंगे। p प्लस क्यू को आप कंसीडर कर लीजिए x, p प्लस क्यू की वैल्यू मान लीजिए x है। लेट p प्लस क्यू इक्वल्स x। अगर ये x है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? p प्लस क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका भी स्क्वायर कर देंगे, है ना। p प्लस क्यू की वैल्यू अगर x है तो इसका स्क्वायर किया तो आपको उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बना, p प्लस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? x स्क्वायर माइनस 20, क्या लिखा है ये? p प्लस क्यू, और p प्लस क्यू की जगह पर क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, माइनस का 125। अब बिल्कुल आपका आसान क्वेश्चन बन गया, पहले की तरह नॉर्मल। 125 की मल्टीप्लाई करिए इसके कॉफिशिएंट से, 125 बन जा 125, है ना, 125 बन जा 125। इसके फैक्टर कर लीजिए, क्या माइनस करने पर माइनस का 20 आता हो। कैसे? 25 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 125 मिलेगा, और 25 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 20 भी मिलेगा। इसके लिए आपको इसका माइनस करना पड़ेगा और इसको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पर लिखेंगे माइनस का 25x, माइनस का 25x और प्लस का 5x, माइनस का 125 मिला। अब स्टार्टिंग के टर्म से कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन लेना है, फिर बाकी तो सब प्रोसेस वही है। क्या होगा यहाँ पर? x इंटू एक्स माइनस 25, यहाँ से क्या मिला आपको? प्लस 5, बचा क्या? x माइनस 25। बच्चों समझ रहे हो ना इस चीज़ को? 25 को कैसे लिख सकते हैं? 25 इंटू 5, तो 5 यहाँ पर था, 5 यहाँ पर है, कॉमन ले लिया, बचा क्या? 25। ठीक, अब यहाँ और यहाँ दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? x माइनस 25 कॉमन ले लिया, बचा क्या? x प्लस 5। आंसर कंप्लीट? नहीं भाई साहब, आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया था। क्वेश्चन जैसा था उनको वैसा करके दीजिए। क्या लिखा है? x प्लस 25, एक्स प्लस 5। क्या क्वेश्चन में x था? नहीं नहीं नहीं, आपने x की जगह पर क्या माना था? p प्लस क्यू, मीन्स p प्लस क्यू की जगह पर x। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x प्लस क्यू, वो p प्लस क्यू लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं इधर, x की जगह पर p प्लस क्यू, p प्लस क्यू माइनस का 25 ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स की प्लेस पर p प्लस क्यू, p प्लस क्यू प्लस का 5, कंप्लीट। अब जाकर कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, नया सा लग रहा था, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, बस कंसीडर किया, हो गया। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस थोड़ी जगह अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं माइनस सब सही सलामत जगह लगा हुआ करते थे, या थोड़ा आगे पीछे इन्होंने लगा दिया। तो आगे पीछे लगाने से ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना खतरनाक क्वेश्चन है। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। माइनस आर स्क्वायर, माइनस आर और माइनस प्लस का 42, करना वही है क्या? 42 की
इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए 42 मिलेगा। इसके ऐसे फैक्टर करिए कि ऐड करने पर माइनस का आर मिले, माइनस का 1 मिले, कोई नंबर नहीं तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। तो बताइए क्या हो सकते हैं, 7 6 जा 42 होता है। दोनों को ऐड करिए। अब दोनों को ऐड कैसे करेंगे, एक नंबर आपको माइनस लेना पड़ेगा और एक नंबर प्लस लेना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, माइनस का 1। 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो जैसे माइनस लगे हैं आप वैसे लगे रहने दीजिए। यहाँ पर लिखिए माइनस का 7r और प्लस का 6r और प्लस का 42। भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ना, इसकी जगह पर 7r और 6r, भाई वेरिएबल r वो तो लगाना पड़ेगा ना। इसकी जगह पर कॉमन लीजिए, क्या मिला, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस कॉमन ले लिया। r यहाँ पर 2 है, यहाँ पर r 1 है, r 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा r माइनस का नहीं प्लस का 7। ठीक है, ध्यान रखिएगा माइनस कॉमन लीजिए तो प्लस आएगा, क्योंकि जब इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। यहाँ देखिए क्या मिला, 6 7 जा 42 होता है। भाई 6 7 जा 42 होता है ना, तो 6 कॉमन मिलेगा, r प्लस 7। दोनों में क्या कॉमन है, r प्लस 7 कॉमन है। जो बचा वो लिख दीजिए माइनस r प्लस 6, इसके फैक्टर हो गए। आसान था, कोई नहीं टफ है। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, 2x स्क्वायर माइनस 5/6x प्लस 1/12। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों अपॉन में आ गया है। अपॉन में क्या होगा, इसको हटाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, बाद में उसको हटा लेंगे या बाहर निकालेंगे तो बाहर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो कौन होगा, 1 होगा। 1 भाई सबके साथ में होता है, ये ठीक है नंबर, है ना। किसी के साथ में लिख दो, किसी जब 1 हो तो हटा दो, कोई इसकी वैल्यू भी नहीं होती है। वैल्यू तो भाई होती है, हर प्लेस प्लेस पर होती है। जैसे यहाँ पर वैल्यू है, इसको नहीं हटा सकते, यहाँ पर वैल्यू है, इसको नहीं हटा सकते, हटाएंगे सब गड़बड़ हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर में हो, यहाँ पर हो, जब मन हो हटा दीजिए, जब मन हो लगा दीजिए। ठीक है, अब 1 6 12 इसका एलसीएम ले लीजिए। 1 6 12 का एलसीएम, वैसे तो 12 ही आने वाला है एलसीएम, लेकिन चलो ये करके दिखा देते हैं। 1 6 और 12 का एलसीएम, 2 1 तो डिवाइड होगा नहीं, 1 लिख लेंगे, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, बिल्कुल सही है। फिर से 1 तो हो ही चुका है, 2 की टेबल में 3 आता नहीं, 3 ऐसे लिख लेंगे, 2 3 जा 6 होता है। इसके बाद 3 1 तो आ ही चुका था, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। अब क्या करें उस 12 का, आपने एलसीएम 12 लिख लिया, ठीक। अब इस 12 को डिवाइड करिए इस 1 से। 1 का टेबल पढ़िए कि 12 आ जाए। 12 बार में 12 की 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 24x स्क्वायर माइनस माइनस। अब 12 को डिवाइड करिए 6 से, 6 का टेबल पढ़ो कि 12 आ जाए, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 2 टाइम्स, उसी 2 की मल्टीप्लाई 5 से, 2 5 जा 10x प्लस। अब इस 12 से इस 12 को डिवाइड करिए 1 टाइम, 12 एकम 12, 12 बन जा 12, एक बार, एक की एक से मल्टीप्लाई, एक रहेगा, ठीक। अब क्या है, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया इस टाइप से। यहाँ क्या है, इसके अपॉन में भी 12 है, इसके अपॉन में भी 12 है, इसके अपॉन में भी 12 है। तो आप ऐसा करिए 12 को कॉमन ले लीजिए, कैसे, 1/12 आप बाहर निकाल लीजिए, बचा क्या अंदर, ये सब कुछ, 24x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 1, 1/12 ये बाहर चलता रहेगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। अब नॉर्मल आपका क्वेश्चन बन चुका है, क्या करेंगे फिर हम लोग वही करेंगे, 24 यहाँ पर इसके साथ में 24 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगा, 24, 24 बन जा 24। अब इस 24 के ऐसे फैक्टर करिए कि ऐड करने पर माइनस का 10 मिलता हो, बताइए क्या होगा, 6 4 जा 24, बिल्कुल 6 4 जा 24 होता है, लेकिन ऐड करने पर माइनस का 10 मिलता हो, दोनों को माइनस कर दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे माइनस का 10 आएगा। तो 24x स्क्वायर माइनस, इसकी जगह लिखेंगे माइनस का 6x माइनस का 4x, इसकी जगह पर माइनस का 6x माइनस का 4x और प्लस का 1, ठीक। अब क्या है, 1/12 ये तो साथ में रहेगा भाई, यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेना है आपको, क्या 6 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 6x कॉमन मिल गया, बचा क्या 4x माइनस का 1, बिल्कुल।
यहाँ क्या है, आपको यही टर्म यहाँ पर बनाना है। देख लीजिए 4x + 1 है, जो टर्म यहाँ पर वही टर्म यहाँ पर, बस डिफरेंस इतना सा है कि प्लस माइनस आगे पीछे हैं, उनको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। माइनस आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो पॉजिटिव बचेगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। -1 कॉमन ले लिया, 4x पॉजिटिव हो गया, 1 नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब भाई ये तो साथ में लगा है तो लगा रहेगा। 4x - 1 4x - 1 दोनों में कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। 4x - 1 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 6x - 1 कंप्लीट। ये भी फैक्टर हो गए। क्वेश्चन नंबर 19। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 20। चलिए इसको भी देख लेते हैं। बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। जहाँ तक है कि हमने सारे पार्ट्स कहा था कि लिए हैं, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा कि जो छूट गया हो। फिर भी अगर छूटता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिखकर, उसको भी सॉल्व करेंगे। 20 क्वेश्चन नंबर 20 को यहीं देख लेते हैं, इतना बड़ा है कहाँ बार बार लिखेंगे इसको। 24 है यहाँ पर, 24 ठीक। यहाँ पर बच्चों एक आइडेंटिटी होती है, उसको लिख लेते हैं। a + b + c का होल ऑफ स्क्वायर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x²। हमें कैसे पता चला कि ये वाली आइडेंटिटी लग रही है? बस इसके स्क्वायर को देखा, थोड़ा आइडिया लग गया कि स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही होगी। a² b² c², 2ab 2bc 2ca। क्लियर। बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना पड़ता है कि माइनस वाला टर्म कौन सा है। माइनस वाला टर्म ये भी है और माइनस वाला टर्म ये भी है। अब इसमें ये देखिए कि कौन सा वेरिएबल है जो इसमें दोनों में आ रहा है। z एक ऐसा वेरिएबल है जो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में z है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ z जहाँ आ रहा होगा वो टर्म नेगेटिव का होने वाला है, उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। कैसे? इसको लिख सकते हैं, इस 9x² को लिख सकते हैं आप 3x का होल ऑफ स्क्वायर। मैचिंग करते रहिएगा। a² तो यहाँ पर ये अपना है, प्लस 4y² को आप लिख सकते हैं 2y का होल ऑफ स्क्वायर। बिल्कुल सही। और हमने कहा था यहाँ पर z है, मीन्स z वाला टर्म निगेटिव होने वाला है, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए प्लस तो साइन लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। यहाँ पर -4z लिखेंगे, माइनस का 4z का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, प्लस 2ab। देखो ना, प्लस है तो प्लस 2ab, फॉर्मूला होता है 2ab, 2 इंटू ए की जगह पर क्या है, ये a है अपना, ये b है और ये c है, तो a की जगह पर क्या है 3x इंटू b की जगह पर क्या है 2y। भाई b है ना फॉर्मूले में 2y। इसके बाद क्या होगा, क्या लगा यहाँ पर माइनस, आपको भी माइनस लगाना है। माइनस फॉर्मूले में क्या होता है 2bc, तो 2 इंटू बी और b की जगह पर क्या है 2y। ऐसा करते हैं, इसको भी हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं 2 तो फॉर्मूले वाला हो गया 2, फिर b की जगह पर क्या है 2y इंटू फिर c, और c की जगह पर क्या है -4z ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या है माइनस, ये वाला माइनस, फिर क्या है फॉर्मूला 2c है, 2 इंटू c की वैल्यू क्या है, ये तो a था, ये b था और ये क्या है c की वैल्यू है -4z c। उसके बाद a, और a अपना क्या है 3x इंटू में 3x। क्लियर। अब जरा चेक करिए कि जो हमने लिखा है क्या इससे मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। वो तो थोड़ा आइडेंटिटी को भी लेकर लिखा ना हमने। देखिए क्या लिखा है, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12xy। देखिए 12xy, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16yz माइनस का, और ये माइनस मिलकर हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस का आना चाहिए माइनस। एक मिनट प्लस, यहाँ पर प्लस होगा, आइडेंटिटी में प्लस होता है तो प्लस होगा। यहाँ पर आप निगेटिव लेकर चल ही रहे हैं ना, यहाँ पर प्लस होगा भाई, ध्यान रखिएगा, भूल गए थे। ये प्लस है तो प्लस रहेगा, आइडेंटिटी वाला प्लस। बाकी वैल्यू तो यहाँ से देख कर लिखेंगे ना, ये वाली वैल्यू डिसाइड करेगी निगेटिव है कि पॉजिटिव है। क्लियर। तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, माइनस का 16 yz,
2 4 जा 8 और 8 से जा 24 24 ZX 24 ZX ये एक्स बाद एक ही है, नेगेटिव हो चुका है। क्या बच्चों ये वाला टर्म बिल्कुल आइडेंटिटी से मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अगर ये आइडेंटिटी से मैच कर रहा है तो इसकी जगह पर इन्होंने ये लिखा, तो हम लोग इस सब की जगह पर ये सब लिख सकते हैं। कैसे? देखो ना, ए बी सी जो यहाँ है वही यहाँ है, ए बी सी का होल ऑफ स्क्वायर। हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ से 3x लिखेंगे प्लस यहाँ से 2y लिखेंगे और प्लस यहाँ से लिखेंगे माइनस का 4z का होल ऑफ स्क्वायर। अभी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, इसको लिख ले 3x प्लस 2y प्लस माइनस माइनस 4z का होल ऑफ स्क्वायर। आपका ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने माइनस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, वो इसलिए डिस्टर्ब हो गया, हम शायद इसको देख लिए, जबकि नहीं, आपको सारा सब कुछ आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि ये आइडेंटिटी पॉजिटिव में ही होती है। ये आइडेंटिटी पॉजिटिव में होती है, इसलिए यहाँ पर जो साइन आने वाले हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेगेटिव और पॉजिटिव केवल ये वैल्यू डिसाइड करेगी, है ना। जहाँ पर ये वैल्यू आएगी वहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर? अब शायद समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्या है 21? 1 माइनस 64 ए की पावर 3 माइनस 12 ए प्लस 48 ए का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर ये आपको नहीं लग रहा है कि एक आइडेंटिटी है क्यूब वाली आइडेंटिटी है? क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब? नहीं सर, यहाँ पर माइनस आया है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। देखिए क्या होती है, ए माइनस बी का होल क्यूब। बताइए क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab आगे ए माइनस बी। यस सर, इसको थोड़ा अगर इसका रूप चेंज करें तो ये कि ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस ए की ए से मीन्स माइनस 3ab की मल्टीप्लाई जब ए से कराएंगे तो क्या होगा, 3a स्क्वायर बी। और जब इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। क्लियर? आइडेंटिटी ये भी है और ये भी है, यहाँ पर इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दे, फर्क कितना सा है। शायद ये आपका क्वेश्चन इसी नीचे वाली आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। देखिए 1 लिखा है बच्चों, आप कहेंगे ए क्यूब तो यहाँ है ही नहीं, 1 की पावर 1 है, 1 की पावर 2 या 1 की पावर 3, जब जैसी ज़रूरत हो वैसी पावर लगा दीजिए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ये कोई टर्म होगा इस फॉर्म में, माइनस की फॉर्म में, बाद में प्लस की फॉर्म में ये वाला टर्म है। बस अब क्या करना है, इसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। क्या? 1 का क्यूब, बिल्कुल 1 का होल ऑफ क्यूब माइनस 64 ए क्यूब है। इस 64 को होल ऑफ क्यूब में कैसे लिखेंगे, 4 की पावर 3, क्योंकि 4 4 4 3 बार होगा तो मल्टीप्लाई कराएंगे आपको 64 मिलेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4a का होल ऑफ क्यूब। ठीक, माइनस 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 माइनस। अब देखिए 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू ए स्क्वायर, और ए की जगह पर क्या है अपना 1 इंटू बी, एक मिनट, ए स्क्वायर, ए की जगह पर क्या है 1 और उसका करेंगे स्क्वायर, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, फिलहाल लिख देते हैं बी, और बी की वैल्यू क्या है 4a। इसके बाद प्लस प्लस 3 3 इंटू ए की प्लस पर क्या है 1 इंटू बी स्क्वायर, और बी की जगह पर क्या है 4a का होल ऑफ स्क्वायर, 4a का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, 1 का क्यूब तो भाई 1 ही रहेगा, या इसको क्यों वैसे लिखे हैं, एक मिनट, जैसा हमने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद जरा मैच कर लीजिए, क्या अपने क्वेश्चन से मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा होगा। 1 की पावर 3 देखिए है, यस ये वही है। ठीक, ये क्या 12a आता है, आता होगा भाई, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, 3 4 जा 12, a माइनस का 12, बिल्कुल सही है। आगे देखिए 48a स्क्वायर बनेगा क्या, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 होगा, 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 48 होगा, और ये स्क्वायर बिल्कुल वही है। मीन्स क्या है ना, ये जो है हमने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेट कर दिया, बिल्कुल सेट कर दिया। ठीक है,
अगर ये आइडेंटिटी ऐसी है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से a और यहाँ से b, बीच में माइनस का होल ऑफ क्यूब। ऐसे यहाँ से 1, यहाँ से 4a, 1 माइनस 4a का होल ऑफ क्यूब कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा उसको आइडेंटिटी के फॉर्म में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, उसके बाद वही लिख देते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर है 64, 4, 16 कुछ अपॉन में है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर शायद हमें लग रहा है कि कहीं पर नेगेटिव नहीं आया है, तो पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी है। क्या होती है? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। वही फिर यहाँ पर है, अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, तो क्या हो जाएगा? 3ab²। और ये क्वेश्चन फिर से इसी टाइप से लिखा हुआ है, देखिए है ना, इसी टाइप से लिखा हुआ। फिर से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हो चुका है आपका, सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हो गया। 27a³ को आप होल ऑफ क्यूब में लिखिए। क्या लिखेंगे? 3a का होल ऑफ क्यूब। क्लियर? प्लस इसको कैसे लिखें? 1/4b का होल ऑफ क्यूब, 1/4b का होल ऑफ क्यूब प्लस 27a² अपॉन में 4b। इसको कैसे लिखें? थोड़ी सी यहाँ पर आइडेंटिटी का हेल्प लीजिए। भाई a³ में लिख दिया, b³ में लिख दिया, अब क्या है? 3a²b, तो 3 इंटू a²। a की जगह पर क्या है अपना? 3a, और 3a का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर इंटू में b, और b की जगह पर क्या है? 1/4b, 1/4b। क्लियर? प्लस 3 इंटू a, और a की जगह पर क्या है? 3a इंटू b², और b की जगह पर क्या है? 1/4b, 1/4b, 1/4b का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, बस आपको थोड़ा सा सेट करना है कि जो भी हमने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखा है क्या वो क्वेश्चन से मैच कर रहा है। फिलहाल मैच करेगा, जरूरी नहीं है आपको मैच करना, हम आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कर देते हैं ऐसा कि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 9 3 जा 27a², 27a², साथ में 4b। भाई मल्टीप्लाई की फॉर्म है ना ये सब, तो 4b तो रहेगा। ऐसे यहाँ पर देखिए 3 और ये 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, 3a, यहाँ पर 9 है, हाँ 3 3 जा 9a, अपॉन में 4 4 जा 16b², 16b², मतलब ये जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल यही है। अब यहाँ से आपको वापस चेक नहीं करना होता है, हमने आपको चेक करा दिया समझाने के लिए। आप डायरेक्ट लिखिएगा यहाँ से 3a प्लस यहाँ से 1/4b का होल ऑफ क्यूब। बच्चों इस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं, और पूरी कोशिश की है कि कोई भी आपका टाइप ना छूटा रहा हो। अगर छूटा रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन छूट गया, हम उसको भी सॉल्व कराएंगे। पूरी उम्मीद है कि बच्चों ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और अगर इसी टाइप की वीडियोस आप चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।